हेलो। हाय। हाय। आज है मेरे वीडियो का टॉपिक टॉपिक भी बोल सकते हैं। हाँ, मैंने ना 2021 में अपना ऐसे ही चलते फिरते चैनल बनाया था दानिहू वर्ल्ड, जिस पे आप ये ब्लॉग देख रहे हो। तो सीरियसली मेरे को ना आइडिया भी नहीं था बोलने का कि क्या बोलना है। मैं ऐसे कैमरा करती हाय हेलो गाइस बोलना है, हाय यूट्यूब फैमिली बोलना है, आई डोंट नो क्या बोलना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने स्टार्ट किया। कभी मैं यूट्यूब फैमिली बोलती, कभी हेलो गाइस बोलती, जो मेरे मुंह से निकल जाता वो मैं बोल देती। फिर ये नहीं था कि मुझे कट करना है या कुछ भी करना है। तो मुझे लगा कि जो हमारे अभी न्यू न्यू ब्लॉगर हैं, जो बनाना चाहते हैं अपना चैनल, तो आई नो उनके दिमाग में मेरी तरह बहुत सारे थॉट्स आते होंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, क्या बोलें। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और हर किसी के साथ होता है। कोई ऐसा इंसान व्यक्ति नहीं है जो मतलब जिसको सारा कुछ आता हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हर किसी को सीखना पड़ता है, कहीं ना कहीं से सीखता है, और दिक्कतें आती हैं, आई नो। मुझे थी कैमरे के सामने बोलने की हेजिटेशन थी, बहुत अजीब सा लगता था, यार कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया, फिर एक दो शॉर्ट बनाए, फिर नहीं, मैंने कहा नहीं। एक्चुअली बात ये थी, मेरे यूट्यूब बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैंने उस टाइम पे ना अपना बीएससी निकाला था, और जस्ट उसके बाद दीदी की शादी हुई। दीदी की शादी के होने के बाद मैं बिल्कुल घर पे पड़ गई अकेली। मेरे पास कोई भी नहीं था, मतलब पापा थे वो पढ़ाने चले जाते थे, भाई था वो अपना कॉलेज कर रहा था, और आई थिंक मैंने ना लास्ट ईयर अपना कॉलेज नहीं किया। जो मेरा बीएससी का लास्ट ईयर था वो मैंने कॉलेज नहीं किया था। उसके पीछे भी कोई रीज़न था, मैंने जो है रेगुलर जाना बंद कर दिया था, मैंने बस एग्ज़ाम दिए थे। क्योंकि मेरा जब लास्ट ईयर था उसी बीच में दीदी की शादी हो गई थी। ये जुलाई मिड नहीं, स्टार्टिंग जुलाई, 1 जुलाई को शादी हुई थी, और मेरे एग्ज़ाम उसके बाद पड़े थे। तो मैंने फिर जाना ही कॉलेज छोड़ दिया था, मैंने घर पे खुद सेल्फ स्टडी की थी। तो हाँ हाँ, तो मैं घर पर रहती थी, तो मेरे को यार आता था कि मैं क्या करूँ, फ़ोन चलाती रहती थी। तो मैं बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जिनके ब्लॉग्स देखा करती थी, खासकर यसी और सूरज के, जो मेरे फेवरेट कपल हैं। मेंशन कर दूंगी मैं उनकी आईडी यहाँ पे, अगर आप लोग भी देखना चाहो। मुझे उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं उनके ब्लॉग्स देखा करती थी, मेरे दिमाग में आया यार मैं क्यों नहीं ये कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने शॉर्ट बनाना स्टार्ट किया, खुद ही से एडिटिंग की। अभी भी मैं खुद से ही एडिटिंग करती हूँ, इतना कोई मेरे पास नॉर्मल फ़ोन था, अभी भी नॉर्मल है, इतना कोई महंगा कोई फ़ोन नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार कैमरा होना चाहिए, फुल सेटअप होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल अपने फ़ोन से बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। देखो ना, हर चीज़ की ना शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत ये ऐसा नहीं है कि बड़े से ही की जाए, इंसान ना धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो छोटे से भी शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने की, मैंने भी फ़ोन उठाया, धीरे धीरे से बोलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई, मैंने एडिट करा, कट किया, फिर रीटेक लिए। ऐसे करते करते ना मैंने एक दो धीरे धीरे ब्लॉग डाले, फिर उसके बाद में बीच में मैंने ब्लॉग्स डालना ही बंद कर दिया। मतलब मेरा ऐसा था ना कि रेगुलर नहीं था, 10-15 दिन में ब्लॉग्स आ रहे हैं, कभी कुछ ऐसे हो जाता था। समझ ही नहीं आता था यार क्या कंटेंट क्या लाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। कोई था भी नहीं साथ में हेल्प करने वाला। ये होता है ना कि कजिन्स होते हैं तो उनके साथ में मौज मस्ती की, कोई ब्लॉग्स क्रिएट किया, कभी गए कहीं आए घूमे तो ब्लॉग्स बना लिया, ऐसे करके। तो कोई ऐसा था भी नहीं, बताया तो था कि मैं बिल्कुल अकेली थी घर पे। तो मैंने बस जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था, और ना अकेले में ना बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। उस टाइम थोड़ी सी दीदी शादी हो गई थी, दादी मतलब थी, वो काफ़ी एजेड थी, तो बहुत टेंशन भी ऐसे दिमाग में रहती थी, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अगर इधर थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ तो मे भी मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। क्योंकि टाइम तो उसमें मैं अपना जो भी टाइम रहता है पूरे दिन का, मैं कहीं पे खर्च करूँगी तो मैं वहाँ बिजी रहूँगी, तो मुझे फालतू की चीज़ें सुनने सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैंने ये रास्ता अपनाया।
और मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने बीच में बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब मैंने 2-4 शॉर्ट्स और 1-2 ब्लॉग्स ऐसे डाले। और ब्लॉग्स क्या ऐसे ही कभी इधर से कभी थोड़ा सा बना लिया, कभी कुछ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, होगा क्या, नहीं होगा यार, इतने अच्छे अच्छे कैमरे हैं जिन लोगों के पास में, इतना अच्छा कंटेंट है, वो लोग ग्रो करेंगे जल्दी, मेरा ग्रो करेगा क्या, ऐसे ऐसे मेरे साथ ना, मेरे पास बहुत सारे मेरे खुद के क्वेश्चन थे इतने सारे, जिसका मेरे पास खुद आंसर नहीं था कि मैं मतलब क्या करूं, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ सोचती थी। फिर मैंने सोचा नहीं, करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। फिर मैंने धीरे धीरे करके करा। फिर देन उसके बाद में क्या हुआ कि 2 साल हुए थे, तो 2-3 साल हो गए मेरे को चैनल, ऐसे ही मेरा चैनल पड़े हुए। फिर मैंने एडमिशन ले लिया लॉ में, तो फिर मैंने मेरा टाइम उधर जाने लगा, मैं उसके एचडी करने लगी, अपना पढ़ाई करने लगी। तो बहुत कम, मैं कभी कभी शॉर्ट बना लेती या कभी कोई ब्लॉग बना लेती, कहीं जाती आती तो ऐसे डाल देती थी, मतलब बहुत वन मंथ तक हो जाता था मैं वीडियोस नहीं डालती थी। काफ़ी मैंने बीच में गैप लिया। उसके बाद मुझे दीदी के केस में नोएडा जाना पड़ा। जब मैं नोएडा गई तो फिर वहाँ जाके मैंने लगभग 1 मंथ तक कुछ कोई एक्टिविटी नहीं की। और उसके बाद मैंने अक्टूबर में 28 अक्टूबर को वहाँ एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। जब मैंने वहाँ एक स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे लगा आई थिंक कि 1-2 शॉर्ट्स और मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। इस लाइट चली गई थी, उसके चक्कर में फिर से पूरा सेटअप बिगड़ गया है। तो फिर ना मैंने स्कूल जाने के बाद वहाँ 1-2 शॉर्ट बनाए, कभी कुछ ब्लॉग शूट किया, कोई प्रोग्राम हुआ। तो उसके बाद मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था। देन इसके बाद में मुझे फर्स्ट वो मिला था फेयरवेल का। फर्स्ट प्रोग्राम जो था अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नहीं, सबसे पहले रिपब्लिक डे पड़ा मुझे, मतलब जनवरी 26 जनवरी को। तो मैंने वो आई थिंक डाला था या नहीं डाला था मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने बनाया ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने फेयरवेल वाला जो ब्लॉग था वो मैंने शूट किया था, वो मैंने डाला था। फिर धीरे धीरे करके ना मैंने एक एक दो दो ऐसे करके स्टार्ट किया डालना, मुझे लगा कि नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने फिर मतलब डाला गैप करके। देन उसके बाद में मैंने 2 साल वहाँ पे टीचिंग की। 2 साल तक मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाया। फिर जो भी फंक्शन होते थे छोटे मोटे, मैं कोशिश करती थी कि उनको कैप्चर करूँ, मैं अपलोड करूँ, और अगर उससे कुछ नॉलेज आ रही है, मेरे को मिल रही है, तो मैं कोशिश करती थी मैं आप सभी को भी दूँ। तो मैंने ऐसे करके ना धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट किया। हाँ, तो मैंने फिर जब स्कूल ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद से फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तब से मैं कंटिन्यू हूँ। 1-2 दिन अभी भी मेरा गैप हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ। और गाइस अब 2036 स्टार्ट हो गया है। 7 फरवरी को मैंने स्कूल में रिज़ाइन भी दे दिया। 2 साल मैंने टीचिंग की। उसके बाद क्योंकि मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है लॉ की, मैंने लॉ अपना कंप्लीट कर लिया है, तो अब मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अवेयर करूँ, जो मेरे नॉलेज में चीज़ें नहीं थी, जो जिससे मुझे नॉलेज मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो नॉलेज मैं आप सभी को दूँ। तो मेरा ना ये ब्लॉग्स बनाने का ये वाला इतना बोलने का सिर्फ मकसद ये था कि आप ना छोटी चीज़, यानी कि अपने फ़ोन, मेरा कहने का मतलब पूरा पूरा यही है कि आप स्टार्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से ही। ऐसा नहीं है कि आपको कैमरे की स्टार्टिंग में ज़रूरत हो, आपके पास बढ़िया बैकग्राउंड हो और माइक हो वगैरह वगैरह। मेरे पास कुछ नहीं, अभी भी मैंने माइक नहीं यूज किया हुआ, कोई माइक यूज़ नहीं किया हुआ है। विदाउट माइक में सिर्फ मैंने अपना फ़ोन ऑन करा है और मैं उसी से ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये वाला। तो कुल मिला के मैं लास्ट में भी यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। एक कमेंट तो ड्रॉप आउट कर सकते हो ना, कोई भी कुछ भी पूछना है। और मेरा सेकेंड चैनल जो स्पीक द ट्रुथ है, जहाँ पर मैं अवेयरनेस करती हूँ आप सभी को। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, आर्टिकल हैं जिनके बारे में बताती हूँ। मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को जानना ज़रूरी है। तो मैं वहाँ पर जो मुझे नॉलेज है जितनी मैं और जितनी मैं पा रही हूँ, मैं मुझे कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर करूँ, है ना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। तो मेरा मेन मकसद यही रहता है। तो आप लोग ना मेरे उस चैनल को भी जाके विजिट कर सकते हो।
अभी मैंने न्यू वो स्टार्ट किया है, न्यू चैनल बनाया है और मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर मतलब अभी शॉर्ट ही डाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें कुछ ब्लॉग्स ऐसे अवेयरनेस वाली लेके आऊँ। मेरे पास हैं 2-3 टॉपिक ऑलरेडी जिनमें मुझे टाइम ही नहीं यार मिल पा रहा है। मैं आज पहला फास्ट था, आई मीन आज नवरात्रि स्टार्ट है, तो जय माता दी भूल गई बोलना। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। तो मैंने सोचा बना लिया जाए, तो मैंने ये बना लिया है। मैं अपलोड कर दूँगी कल कल तक, कोशिश रहेगी मैं कल तक अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप मेरा वो चैनल भी विजिट कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, मैं फटाफट से वो जो 2 मेरे पास टॉपिक हैं, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। स्टोरी किसी की लाइफ की स्टोरी है और उससे ना बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैंने वो केस रीड किया। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को भी उसके बारे में बताऊं, आप लोग भी जानें और कुछ सीखें, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नॉलेज लिया उस केस से। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी उन दोनों टॉपिक पे जल्दी से पूरा ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप आउट ज़रूर करना, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे लिए भी प्रे करो यार। मेरा जल्दी से ये इंटर्नशिप होने के बाद बस एआई भी निकल जाए और बस एपीओ रह जाएगा, फिर बस मैं फ्री हो जाऊंगी। और बस कोशिश मेरी जारी है, फटाफट से ये हो जाए। और मैं अपने आप को अपना बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ, चिल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत मतलब टाइम बर्बाद किया है सोच सोच के यार, सोच सोच के, और मिला क्या मुझे, कुछ भी नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों में करती हूँ चिल रहने का, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना बिजी रहने का सोचती हूँ कि मैं बिजी रहूँगी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मैं कम चीज़ों को सोचूंगी, अपने बारे में सोचूंगी। और मेरा ना, मैं एक और आपको सजेशन देती हूँ, सजेशन समझो या आप कुछ भी समझ लो, आपको जो समझ लगता है। मुझको लगता है कि एडवाइस मुझे आप लोगों को देनी चाहिए। अकेले पड़े रहने से और ज़्यादा सोचने से सिर्फ और सिर्फ हम अपना लॉस करते हैं। किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, घर परिवार फैमिली कोई भी हो, ठीक है, XYZ कोई भी हो। तो खुद पे ध्यान दो, खुद के बारे में सोचो और जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। और मेरी तरह मेरी तरह क्या मतलब मैंने अपने आप को सच में मैंने निकाला है। मैं दिन दिन रात रात भर 3-3 रात तक रोई हूँ, सोच सोच के सोई नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती थी। और मतलब कहाँ की टेंशन आ रखी थी मेरे दिमाग में पता नहीं। फिर मैंने सोचा यार मेरे रोने से किसी का घंटा कुछ नहीं होने वाला, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपना लॉस कर रही हूँ। इससे अच्छा है भाई उठो, अपने बारे में कुछ सोचो, कुछ करो, है ना। पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, अपनी हालत ख़राब होगी, कोई घंटा नहीं तुम्हें सिंपैथी देने वाला है, ठीक है। लोग मजाक ही बनाते हैं। तो इससे अच्छा है खुद पे ध्यान दो और अपने फैमिली पे ध्यान दो, पढ़ाई करो अच्छे से। अगर किसी प्रकार की कोई नीड है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, ठीक है।